हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आज हिंदी पेडागोजी, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आपके जो है सीटेट हो या कोई भी स्टेट टेट हो तो उसमें जो है मुख्यतः जो है इससे आपके जो है 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से आते ही आते हैं इस पार्ट पे। इसका जो पहला क्वेश्चन रहेगा भाषा के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। यानी कि कह रहा है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। पहला ऑप्शन है भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। दूसरा है बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। तीसरा है भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है। और चौथा है भाषागत विविधता एक क्या है समस्या है। तो इसका जो है जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन है। इसमें से जो है भाषा विविधता एक समस्या है, ये वाक्य जो है भाषा के संबंध में सही नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। आप क्या करेंगे अगर जो है कोई आप बच्चा जो है अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रही है अपनी बात कहने में, तो आप क्या करेंगे उसमें। तो इसका जो है जो राइट आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि जो है उस जो लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। यानी कि जो लक्ष्य भाषा का जो लक्ष्य मुख्य भाषा बनाएगी है उसी का ही जो है उन शब्दों का प्रयोग करते हुए उसकी भाषा को सहजता के साथ जो उसके वाक्यों को दोहराएंगे, ताकि उसको भी जो है ऐसा न लगे कि मेरी भाषा को जो है यानी कि प्रोत्साहन नहीं दिया जा रही या उसमें जो है मेरी भाषा को जो है महत्व नहीं दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है। यानी कि जो भाषा की कक्षा है उसमें क्या जरूरी है। तो इसमें जो है जो इसका जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका रहेगा कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए। यानी कि सभी को जो है साथ लेके इस जो है भाषा की कक्षा में जो है जरूरी है कि सभी को साथ लेके जो है अध्ययन कराया जाए, जो है भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए। चौथा क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। जो उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर होता है तो उसमें जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो है जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा कि जो है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करने, या कि जो उच्च प्राथमिक स्तर जो रहता है 6 to 8 में जो है भाषा शिक्षण के उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो है भाषा की बारीकी और सौंदर्यपूर्ण बोध को समझने की क्षमता को विकास किया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर 1, यानी कि जो है प्रश्नों का उत्तर लिखना जो है भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो है सबसे कम प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 6, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या होता है। यानी कि जो वाक्य है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, इस वाक्य पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा आपका ऑप्शन नंबर इसका रहेगा 4, यानी कि जो है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण सिखाना। ठीक है, यानी कि भाषा को जो है किस प्रकार जो है उसको जो है नियमबद्ध तरीके से जो है उसकी पहचान की जाए और उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, ये सिखाना मुख्य उद्देश्य है इस वाक्य का। क्वेश्चन नंबर 7, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो इसमें जो है राइट आंसर रहेगा आपका 3rd, यानी कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों का स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करना। यानी कि जो है इसका जो है मुख्य उद्देश्य लेखन क्षमता के विकास करने के संदर्भ में इसका सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो इसे माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क जो है काम करेगा। इसके जो है जो वाक्य है इसके समर्थन में कौन सा तर्क जो है कार्य करेगा। तो इसके
जो समर्थन में मुख्यतः जो है सेकंड ऑप्शन यानी कि कार्य करेगा। इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है। जो पूरक पठन सामग्री है तो इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य। इसका जो मुख्य उद्देश्य रहता है आपका थर्ड वन ऑप्शन रहेगा इसका, तीसरा ऑप्शन यानी कि जो है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना जो है पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। इनमें से जो है जो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप जो है किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर 4 रहेगा कि जो है अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। ये जो है मुख्य प्रश्न पूछने का सबसे बेहतर जो है महत्वपूर्ण यानी कि कह सकते हैं ये वाक्य रहेगा कि अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो आप क्या करते। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है कैपिटा शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड ऑप्शन, कैपिटा के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब उसमें क्या होगा, यानी कि जो है इसका राइट आंसर होगा कि जब वह जो है बच्चों को यानी कि बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति जो है उत्सुकता बनाए। क्वेश्चन नंबर 13 है भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें जो है क्या होना चाहिए, यानी कि उसमें जो है विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है अंतवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है, यानी कि जो है किसने जो है अंतवाक्य की संकल्पना को दिया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर बी यानी कि वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने जो है इसमें जो है जो अंतवाक्य की संकल्पना को दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन जो है क्या है, पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, या पूर्णतः गलत है, या व्यर्थ का है। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर ए यानी कि पहला ऑप्शन रहेगा कि भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह क्या है, पूर्णतः ये कथन जो है सही है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्व किसे मानते हैं। अब प्राथमिक स्तर की बात करी जा रही है तो इसमें जो है जो राइट आंसर रहेगा भाषा की विभिन्न रंगतें जो है इसका जो है यानी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप जो है हमें जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानना है कि भाषा की विभिन्न रंगतें जो है अलग अलग प्रकार की भाषाओं के प्रयोग उसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को किस प्रकार जो है महत्व मिलना चाहिए, तो उसको जो है स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी कि जो है बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को भी क्या किया जाना चाहिए, उसे जो है स्वीकार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि इसमें से कौन सा प्रयोग भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर ए यानी कि भाषा का समृद्ध परिवेश ही जो है भाषा को सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से जो है कौन सा कथन ऐसा है जो भाषा कौशल के संबंध में सही नहीं है। तो इसका जो है जो राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर ए यानी कि जो है भाषा कौशल एक कर्म में अर्जित नहीं किए जाते, यानी कि जो है ये वाक्य क्या है, गलत है। जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन जो है उचित नहीं है, कह रहा है। कौन सा कथन इसमें से ऐसा नहीं है जो ये जो है या बच्चों के जो भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में सही है, यानी कि जो है सही माना जाता है, उसमें से इसमें से कौन सा ये सही नहीं है, कह रहा। तो इसका जो है राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर बी यानी कि दूसरा आंसर इसका रहेगा कि त्रुटि का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। ठीक है, यानी कि त्रुटियों का अर्थ यह नहीं है कि शिक्षक में कमी है।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। तो यानी कि जो है इसमें सर्वाधिक उपयोगी जो रहेगा ये रहेगा कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ये जो है क्या रहेगा, बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता, यानी कि जो है भाषा सीखने की क्षमता क्या है, जन्मजात होती है। राइट आंसर है इसका कि दूसरा ऑप्शन सही है कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो है क्या इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी या शुद्ध उच्चारण। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि बातचीत करना जो है बच्चों में भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, बच्चों के बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ क्या है। साहित्यिक की रचना, यानी कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना या भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो इसका राइट आंसर रहेगा भाषा का प्रभावी प्रयोग, यानी कि चौथा ऑप्शन रहेगा इसका कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने या सिखाने का अर्थ है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है। यह जो विचार है मुख्यतः ये हमारे प्रसिद्ध जो है मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी का। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बाल साहित्य। बाल साहित्य जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर का आधार क्या माना जाता है। तो इसका जो मुख्य आधार माना जाता है यह माना जाता है भाषा का जो परिवेश होता है उसे ही जो है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा या जांच सूची। तो इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि जो उसका पोर्टफोलियो होगा बच्चे का तो उसे ही जो प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान या अर्थ है। जो है इसका राइट आंसर रहेगा अक्षर का ज्ञान होना ही जो है क्या रहेगा, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन यानी कि 30वां जो क्वेश्चन नंबर है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों को लिखना सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति या सुंदर लेखन। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि उसके विचारों की अभिव्यक्ति ही जो है क्या रहेगी, बच्चों को सीखने यानी कि लिखना सिखाने में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगा क्या, विचारों की अभिव्यक्ति। तो ये था हिंदी पेडागोजी का जो है जो आज का जो है टॉप 30 जो है पार्ट फर्स्ट है। ये इसको जो है सीरीज को कंटिन्यू जो है आगे बढ़ाएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके जो है पेडागोजी से प्रत्येक आपके जो है या आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, सीटेट हो या आपके कोई भी राज्य स्तरीय जो है टेट परीक्षा हो तो उसमें आपको 15 नंबर का पेडागोजी हिंदी से पूछा जाता है तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को पूर्णतया देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही जो है सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा आपके शेयर तथा लाइक और कमेंट से ही जो है मेरा उत्साह बढ़ता है। मेरे प्रयास में कोई कमी आपके लिए नहीं रहेगी। आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।